हेलो फ्रेंड्स। संपूर्ण मध्य प्रदेश मानचित्र की इस सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। और मध्य प्रदेश में समस्त गुफाएं जहाँ जहाँ पर भी मौजूद हैं, वो सारी गुफाएं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी गुफाएं कहाँ पर हैं और किस टाइप के क्वेश्चन उन गुफाओं से पूछे जा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले देखेंगे हम ग्वालियर। देखिए ग्वालियर में एक गुफा मौजूद है जिसको हम कहते हैं बिलोवा गुफाएं, या फिर इसको बिलौआ की गुफाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बिलौआ गुफाएं हमको कहाँ पर मिलती हैं? ग्वालियर में। काबरा गुफाएं, काबरा गुफाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा गुफाएं नहीं हैं, मात्र 7-8 गुफाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इन 7-8 गुफाओं को याद रखना है। काबरा गुफा, काबरा गुफा हमको मिलती है कहाँ पर? राजगढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काबरा गुफा। बिलौआ गुफा ग्वालियर में। यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा जिले में। उदयगिरी की गुफाएं वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और उसके बाद में गुफा नंबर 5 ये वराह अवतार, विष्णु जी का जो वराह अवतार है उससे संबंधित है। तो किन दो धर्मों से संबंधित हैं उदयगिरी की गुफाएं? एक हिंदू धर्म और दूसरा जैन धर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है उदयगिरी की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित हैं? तो हिंदू और जैन। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ पर मौजूद हैं? विदिशा में। यहाँ पर रायसेन की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। रायसेन में मृगेंद्र नाथ की गुफा, मृगेंद्र नाथ की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं, रायसेन जिले में हैं। दूसरी है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यूनेस्को ने सन 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना भीमबेटका की गुफाओं को, क्योंकि वो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। ईयर भी पूछ लिया जाता है कि कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया था? 2003 में भीमबेटका की गुफा। यहाँ पर देखिए सारो मारो की गुफाएं। सारो मारो की गुफाएं कहाँ पर मौजूद हैं? सीओर में। सारो मारो कहाँ पर है? सीओर में। यहाँ पर देखिए ये गुफाएं पूछी जाती हैं। सारो मारो की गुफाएं सीओर में। और मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सीधी, ये गलत लिखा गया, सिंगरौली में है। ठीक है, सिंगरौली। मारा, सिंग मारा। ठीक है, ये ट्रिक है, सिंग मारा। तो यहाँ पर मारा की गुफाएं कौन कहाँ पर हैं? सिंगरौली में हैं। मारा की गुफाएं सिंगरौली में। किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। ठीक है, धर्म भी पूछ लिए जाते हैं, कौन सी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली में हैं। और किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण गुफा है पांडव गुफा। पांडव गुफा, ये पांडव गुफाएं हमको कहाँ पर मिलती हैं? पचमढ़ी में। ठीक है, यहीं पर आकर इन्होंने वनवास काटा था अपना। पांडव गुफाएं मशहूर हैं। पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में। आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर हैं? होशंगाबाद में। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर हैं? होशंगाबाद में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में, पांडव गुफाएं पचमढ़ी में, सारो मारो सीहोर में, भीमबेटका और मृगेंद्र नाथ हैं रायसेन में, उदयगिरी हैं विदिशा में, काबरा गुफाएं राजगढ़ में, बिलोबा गुफाएं ग्वालियर में, और मारा गुफाएं हैं सिंगरौली में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। भृतहरि की गुफा, भृतहरि की गुफाएं हमको मिलती हैं उज्जैन में। उज्जैन में कुछ और महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, जैसे कि मत्स्येंद्र नाथ की गुफा। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिए, मत्स्येंद्र नाथ की गुफा, ये भी उज्जैन में है। मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, ये मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं। मृगेंद्र नाथ से कंफ्यूज मत करना, मृगेंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हैं दोनों गुफाएं, उज्जैन में हैं। एक और गुफाएं हैं यहाँ पर, कालिया दे गुफाएं उज्जैन में भी हैं। कालिया, कालिया दे, जैसे जैसे मुझे याद आती जाती हैं मैं आपको बताते जाता हूँ, जो भी चीज़ें छूट जाती हैं तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
तो कालियादेव गुफा कहाँ पर है? उज्जैन में। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में। मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं उज्जैन में। ठीक है, ये 3 उज्जैन की गुफाएं हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिए। लोहानी गुफाएं, लोहानी गुफाएं हैं मांडू में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोहानी गुफाएं। लोहानी गुफाएं कहाँ पर मौजूद हैं? मांडू में। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं धार में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखना। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? धार जिले में। किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं? ये धार में है। लोहानी गुफाएं मांडू में हैं। ठीक है, उसके बाद में ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर आता है खंडवा जिले में। ओमकारेश्वर कहाँ पर आता है? खंडवा जिले में। और यहाँ पर ओमकारेश्वर में 2 गुफाएं हैं, एक शंकराचार्य की गुफाएं और दूसरी है काजल रानी गुफाएं। एक शंकराचार्य की गुफाएं और दूसरी काजल रानी गुफाएं, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं ओमकारेश्वर की। ठीक है, जल्दी से और देख लेते हैं हम गुफाओं को। यहाँ से एक न एक गुफा के बारे में क्वेश्चन हो जाता है कि बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर हैं? याद रखना, ग्वालियर में है। काबरा गुफाएं राजगढ़ में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में। मृगेंद्र नाथ और भीमबेटका है रायसेन में। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में। आदमगढ़ की गुफाएं हैं होशंगाबाद में। सारो मारो सीहोर में। मारा की गुफाएं हैं सिंगरौली में। उसके बाद में बाघ की गुफाएं हैं धार में। शंकराचार्य काजल रानी गुफाएं हैं ओमकारेश्वर में। लोहानी गुफाएं हैं मांडू में। मत्स्येंद्र नाथ की गुफाएं, भृतहरि की गुफाएं और कालिया दे की गुफाएं, ये कहाँ पर मिलती हैं हमको? उज्जैन में। और कावरा गुफाएं हमको मिलती हैं राजगढ़ में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। चलिए, थोड़े से क्वेश्चन हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उदयगिरी गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ठीक है, बताइए उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये विदिशा जिले में उपस्थित हैं। ठीक है, ये याद रखिए। विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो मैंने आपको बताया था हिंदू और जैन धर्म से। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं उदयगिरी की गुफाएं। लोहानी गुफाएं कहाँ पर मिलती हैं? मांडू में। लोहानी गुफाएं मांडू में। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बाघ की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। कहाँ पर हैं बाघ की गुफाएं? धार में हैं। ठीक है, उसके बाद में पांडव गुफाएं, पांडव गुफाएं हमको मिलती हैं पचमढ़ी में। पांडव गुफाएं हैं पचमढ़ी में। ठीक है, तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं गुफाओं से। अगर गुफाओं से क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप में से क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ 1-2 गुफाएं और हैं जो मैं बता देता हूं आपको। छोटी मोटी गुफाएं हैं। एक गुफा आती है यहाँ पर टीकमगढ़ में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, टीकमगढ़। टीकमगढ़ में एक गुफा है, महत्वपूर्ण गुफा है, सिद्धराज गुफा। सिद्धराज गुफा, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, जो गुफा मेरे को याद नहीं आ रही थी रायसेन की, वो है पार्वती, पार्वती गुफा। ठीक है, तो ये याद रखना, रायसेन में है पार्वती गुफा, याद आ गई मुझे। ठीक है, उसके बाद में एक गुफा हमको मिलती है मंदसौर में। ये लेटेस्ट करंट अफेयर में जुड़ी हुई गुफाएं हैं जो हमें ज़्यादा किताबों में नहीं मिलती हैं। मंदसौर में, मंदसौर में एक गुफा है जिसका नाम है धर्म राजेश्वर की गुफाएं। धर्म राजेश्वर की गुफाएं। ठीक है, ये याद रखना, धर्म राजेश्वर की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये मंदसौर में है। एक है यहाँ पर डिंडोरी में। डिंडोरी में, डिंडोरी में हमको मिलती है जामवंत गुफा। जामवंत गुफा, ये वही जामवंत जी हैं श्री राम वाले। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। जामवंत गुफा कहाँ पर है? डिंडोरी में। सिद्धराज की गुफा कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। धर्म राजेश्वर की गुफा है मंदसौर में। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए, सारी की सारी गुफाएं आपको याद हो जाएंगी। ठीक है ना, और रटने की कोशिश मत कीजिए। मैं मैप बना के इसीलिए बता रहा हूँ आपको
कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं और बहुत स्टूडेंटों ने मुझसे कहा कि फैक्ट याद नहीं होते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप खुद के मैप बनाइए और कौन सी लोकेशन को लिखिए, बस सारी चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन सी गुफा किस जगह पर हैं। 1 से 2 बार आप अपने खुद से प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम बनाओगे, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए वही बात फिर से, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।